नमोस्तु महाराज। और वर्धमान स्वामी का दिव्य समवसरण लगा हुआ है। 12 सभाएं खचाखच भरी हुई है और सम्राट धन कुमार जब दीक्षित हुए, उनके दीक्षित होते ही समवसरण में प्रश्न किया गया, जब ये धन कुमार महामुनिराज अपने आत्म स्वभाव में आत्मस्थ नहीं होंगे, जब इनको सदुपयोग का लाभ प्राप्त नहीं होंगे, उस समय क्या किया जाएगा, क्या करेंगे। भगवान के द्वारा कहा गया, ये अशुभ उपयोग से बचने के लिए अपनी परिणति को शुभ उपयोग में बनाए रखेंगे। उस शुभ उपयोग के लिए 28 मूलगुण का पालन करेंगे, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रिय विजय, षडावश्यक की चर्चा आपके सामने पिछली किस्त में कर दी गई है। और इन मूल गुणों के साथ में 7 श्रेष्ठ मूल गुणों का भी बड़ी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। दीक्षा लेते ही अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए जैसा आपको बताया है कि शेष मूल गुण होते हैं, उसी क्रम में मुनिराज जीवन पर्यंत के लिए जल स्नान का त्याग करते हैं। मतलब यह है, जल से स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि जल में भी जीव होते हैं और जल भी जीव होता है। जल एक इंद्रिय स्थावर कायिक जीव होता है। एक बूंद जल में असंख्यात जीव होते हैं और उसमें तरस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। यदि स्नान करते हैं तो जल जीवों की विराधना नियम से होती है। दूसरा, जहाँ जल गिरता है वहाँ जमीन पर भी जीवों की हिंसा संभव है। और शरीर में अनेक प्रकार के जीव उत्पत्ति के स्थान बन जाते हैं। स्नान करने पर उनकी भी विराधना संभव है। अर्थात अहिंसा महाव्रत को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए स्नान करना अनिवार्य है, स्नान का त्याग करना अनिवार्य है। वे मुनि महाराज स्नान नहीं करते, इतना ही नहीं, वे यदि अनेकांत से देखा जाए स्नान करते भी हैं, क्योंकि जल से स्नान नहीं करते इस अपेक्षा से अस्नान व्रत है। किंतु मेरे चिंतन में आता है, मुनिराज 3 तरह के स्नान करते हैं। पहला उनका मंत्र स्नान होता है, अर्थात रमोकाल मंत्र आदि का जाप करते हैं, समय समय पर कायस्वर करते हैं, रमोकाल मंत्र आदि की जाप करते, माला फेरते हैं। इसलिए उनके जीवन में 24 घंटे आटोयाम मंत्र स्नान होता रहता है और मंत्र के माध्यम से वे अपने आप को पवित्र बनाकर रखते हैं। दूसरा, मुनिराज का सूर्य स्नान भी होता है। वह कैसे होता है? सुनो, ऐसे होता है, मुनिराज वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। उनकी यथाजात जो मुद्रा होती है, अचिलक्य अवस्था जो होती है, उसके माध्यम से पूरी शरीर पर सूर्य प्रकाश पहुंच जाता है। सूरज की किरणें उनके शरीर को स्पर्श करती हैं तो अनेक प्रकार की विसंगति अपने आप दूर हो जाती है। अर्थात सूर्य स्नान भी उनका होता ही रहता है। तीसरी बात यह है, वह महामुनिराज खुले बदन रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो पवन भी टकराती है
तो पवन स्नान भी उनका होता है, अर्थात वायु स्नान भी वो करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है जल से स्नान नहीं करने के कारण 28 मूल गुणों में जो 7 शेष हैं उनमें पहला अस्नान व्रत होता है, मगर मंत्र स्नान, सूर्य स्नान और वायु स्नान उनका अवश्य होता है। अब इसके उपरांत वे दंत धावन भी नहीं करते हैं। उनके दांत जो होते हैं वे सुंदर नहीं होते किंतु स्वस्थ होते हैं। संसारी प्राणी अपने दांतों को स्वस्थ रखने की चिंता नहीं करता है, स्वच्छ रखने की और सुंदर बनाने की वह इच्छा रखता है। संसारी प्राणी का बस नहीं चलता है, जैसे नाखून में पालिश कर लेता है का वो दांतों में भी पालिश कर ले। और यदि मान लो करता ही ये मंजन क्या है, पाउडर जो है, ये जो पेस्ट है, मरहम है, वो क्या है, एक तरीके से पालिश ही तो है। और वह बार बार मंजन करता है, उसके मंजन करने से, उसके पेस्ट करने से दांत चमकीले स्वच्छ तो दिखने लगते हैं मगर स्वस्थ नहीं होते। स्वस्थ होना अलग और सुंदर होना अलग। वीतरागता की उपासना करना, वीतरागता की प्राप्ति करने के लिए मुनि बनते हैं। श्री मुनि महाराज के दांत पर स्वस्थ होते हैं, स्वच्छ और सुंदर भले ही ना हो। कहो कैसे, सुनो ऐसे। आप लोग दिन भर भोजन करते हैं और रात में सो जाते हैं। भोजन के बाद ढंग से कुल्ला भी नहीं करते हैं। भोजन के बाद मंजन तो होता ही नहीं, दांतों को साफ भी नहीं करते हैं। पूरी रात में अनेक प्रकार समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पायरिया जैसे बड़े बड़े रोग दांतों में हो जाते हैं। जबकि मुनि महाराज मंजन नहीं करते हैं मगर गर्म पानी का उपयोग करते हैं। गर्म भोजन होता है, गर्म पानी होता है। इसके बाद भी भोजन के कण वह दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उनको वह कुल्ला करके निकाल लेते हैं अथवा अपनी कनिष्ठा के माध्यम से, छुंगली के माध्यम से भी निकाल लेते हैं। यदि नहीं निकलता है तो दांतों को सींक, लकड़ी की वह सींक के माध्यम से भी अनाज के कण निकाल लेते हैं। फिर यदि आवश्यक लगता हल्दी का कुल्ला कर लेते हैं तो उनके दांतों में किसी प्रकार के अनाज के कण शेष नहीं रहते हैं। कोई चिकना, कोई मीठा पदार्थ भी नहीं रहता है। और एक बार भोजन करते हैं 24 घंटे उनकी मुख शुद्धि रहती है, दांतों की शुद्धि रहती है। इसलिए वह मुनि महाराज अदंत धावन व्रत का पालन करके दांतों को पूरी तरह स्वस्थ रखते हैं। आप लोग मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, मसूड़े उससे घिस जाते हैं, जड़ें कट जाती हैं, अनेक रोग हो जाते हैं। दुनिया में इतने दंत चिकित्सक हैं, सब आपकी कृपा के ऊपर टिके हुए हैं। मुनिराज की सलाह यदि आप लोग मानोगे तो दंत चिकित्सकों की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए आप सोचो, किसी दंत चिकित्सक से सलाह लो कि यदि कोई व्यक्ति मंजन नहीं करता है तो कितने दिनों में पायरिया हो जाएगा। वो दावे से कह देगा 1-2 महीने में दांतों में पायरिया हो जाएगा और मुख में बदबू आने लगेगी। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जो हमारे निकट में रहते हैं, भैया व्रत करने आते हैं, उनसे पूछना कि महाराज के मुख से बदबू आती कि नहीं आती है। अब कोई कह सकता, कोई आदि का महाराजों के पायरिया हो जाता है तो असाता वेदनी कर्म जब तीव्र हृदय में आता है तो बीमारी का कोई नियम नहीं आए, मगर बाहर की प्रक्रिया जो जैन साधु की होती है वह पूर्ण वैज्ञानिक है और पूर्ण अहिंसक है। यदि मुनिराज मंजन करते हैं तो दांतों के बीच में कोई समूर्छन जीव उत्पन्न होंगे
वह भी मर सकते, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, अपनी वीतरागता की सुरक्षा के लिए वह अदंत दामन नाम का ये मूल गुण का पालन किया करते हैं। मुनिराज जब भी आहार करते हैं तो एक बार ही आहार करते हैं। 24 घंटे में सूर्य उदय होने के 72 मिनट के बाद और सूर्य अस्त होने के 72 मिनट के पहले सामयिक के काल को छोड़कर जो भी काल होता है उसमें आहार की चर्या दिन में एक बार कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश में दिन में एक बार भोजन करने वाले हमारे दिगंबर मुनि महाराज होते हैं। अब वह एक बार तो भोजन करते हैं, उनका एक मूल गुण और होता है, स्थिति भोजन होता है। वह खड़े होकर के ही आहार करते हैं। वह कंटगत प्राण भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उनको तो नियम से एक बार ही आहार करने का वह नियम ही संकल्प है। अब कोई कह सकता एक बार आहार करना तो जमता है, किंतु खड़े होकर आहार करना ये कौन सी बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसको लेकर के भी मैंने चिंतन किया है। मुनिराज खड़े होकर आहार लेते हैं और अपनी पानी पात्र में आहार लेते हैं, अर्थात अंजलि में आहार लेते हैं। क्यों लेते हैं तो चिंतन में ये समझ में आया कि मुनिराज का महाव्रत है और उनके जो व्रत होते हैं महान ही होते हैं। उनका ये महान नियम है, जब तक मेरी पिंडलियों में, मेरी जंघाओं में खड़े होने की सामर्थ्य होगी, जब तक मेरे हाथों में अंजलि बनाने की सामर्थ्य होगी, तब तक ही अन्न जल का सेवन करूँगा। यदि अंजलि बनने की क्षमता हाथों में समाप्त हो जाएगी और खड़े होने की क्षमता पैरों में समाप्त हो जाएगी, तो वह अपने आत्म कल्याण के लिए समाधि मरण का प्रयास करेंगे, ना कि दूसरा कोई अपवाद मार्ग अंगीकार करेंगे। ऐसे उनका स्थिति भोजन नियम होता है। इसके बाद केशलोचन क्रिया होती है। केशलोचन का मतलब होता है 2 महीने में उत्कृष्ट रीति से, 3 महीने में मध्यम रीति से और जगन 3-4 महीने में वह अपने हाथों से सिर के, दाढ़ी के, मूँछों के बाल का उत्पाटन करते हैं, उखाड़ते हैं। ये उनके वैराग की परीक्षा भी होती है और स्वावलंबन भी सुरक्षित रहता है। और इसमें अहिंसा धर्म इसलिए नीत है क्योंकि बाल बढ़ाते हैं तो उनके लिए देखरेख करना आवश्यक है। उनमें लीक, उनमें जुआ भी हो जाते हैं और उनका प्रतिकार करेंगे तो नियम से तरह जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। इसलिए वह समय पर केशलोचन क्रिया करके अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। अगला उनका अचेलकत्व अथवा नग्नत्व मूल गुण होता है। वह मुनि महाराज अपने प्रकृति से जीवन जीते हैं। जैसे बालक जन्म लेता है, वह अंदर में कसाय नहीं रखता, बाहर में कोई वस्त्र पहन करके नहीं आता, कोई आभूषण नहीं पहनता है। उसी प्रकार मुनि महाराज वह ना कपास के, ना जूट के, ना कोई दूसरे प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वस्त्रों का उपयोग करने में भी अहिंसा धर्म का पालन करना संभव है। कपड़े पहनते हैं, पसीना और धूल के संपर्क में आने से उसमें भी तरह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए मुनि महाराज वह कपड़े भी धारण नहीं करते हैं और अंदर में विषय वासना भी नहीं होती है। किसी कवि ने लिखा है कि दिगंबरी मुद्रा, ये जैन मुनि की मुद्रा सब लोग धारण क्यों नहीं करते। तो उन्होंने लिखा, अंदर विषय वासना भरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके धीर संसारी। अंदर विषय वासना और बाहर में लोक लाज होने से ये नग्नत्व अवस्था दिगंबर मुद्रा सब लोग धारण नहीं कर सकते,
ये तो वीर महावीर की ही बात हो सकती जो इनको धारण करते। और अंतिम उनका 28वें नंबर का मूल गुण होता है भूमि शयन करना होता है। मुनिराज अपने 6 आवश्यक के माध्यम से अपना दिन रात का सदुपयोग करते हैं, एक समय भी यूं ही नहीं गंवाते। फिर भी शरीर होने से थकान नियम से होती है और क्षयोपशमिक वीर्य होने से, क्षयोपशमिक शक्ति होने से, अल्प शक्ति होने से उनके लिए थकान आती है। और थकान को दूर करने के लिए, श्रम को दूर करने के लिए वे मुनि महाराज रात्रि का प्रथम पैर को छोड़ कर के और अंतिम पैर को छोड़ कर के मध्यकाल के 2 पहर होते हैं, अर्थात 5-6 घंटे का समय होता है। उस समय में यदि सामर्थ्य होती है, भूमि पर ही ऊंची नीची कंकड़ीली चिकनी जैसी भी भूमि हो, वहाँ धनुष आकार से या दंड आकार से वह लेट जाते हैं करवट से और थकान दूर करते निद्रा लेते हैं। यदि उनकी सामर्थ्य भूमि पर शयन करने की नहीं है, वर्तमान में जो आप लोगों के भवन निर्माण होते हैं उनमें आप लोग संगमरमर लगवाते, मतलब समय के पहले मरने की बात उस मार्बल के माध्यम से होती है। और दूसरा, यदि ग्रे नाइट होता है, इसमें दिन में भी नाइट यानी अंधेरा हो जाता है, ग्रे नाइट होती है, बीमार लोग हो जाते हैं। आप कोई ओल्ड टाइल्स लगाते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए वो फलक आदि का, घास के तिनके का भी उपयोग करते हैं। मूल में आचार्यों ने तो भूमि शयन मूल गुण रखा है, किंतु जिनकी सामर्थ्य नहीं होती है वे मुनि महाराज वे लकड़ी के पाटे पर, तख्ते पर, पटले पर रात्रि विश्राम करते हैं। दिन में बैठ करके आसन आदि लगा करके धर्म ध्यान करते हैं। घास के तिनके आदि का भी निषेध नहीं है, ये भूमि शयन मूल गुण होता है। ऐसे धन्य कुमार महामुनिराज 28 मूल गुण का बड़ी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। आगे क्या होता है अगली किस्त में आपको जानकारी मिलेगी। चलते हैं आपके सवाल और महाराज के जवाब।